आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ अपने हॉस्टल का पूरा रूम टूर। तो दिस इज़ द मेन गेट जिससे हम लोग एंटर करते हैं अपने रूम के अंदर। और हमने मेन गेट के नीचे ऐसा कुछ लगा रखा है जिससे कि कोई भी एनिमल है जैसे कि रैट्स हो गए तो वो इजीली अंदर ना आ पाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इसके लिए कुछ अलग अलग चीज़ें भी खरीद सकते हैं बट हमने ये जुगाड़ लगाया है। ठीक है, मूविंग एहेड, यहाँ पे जो साइड में पीछे स्पेस होती है हमने यहाँ पे ब्लिंकिट के एज यूजुअल मैंने अपनी शॉर्ट्स में बता रखा है, हम ब्लिंकिट के ऐसे ही बैग्स को यूज़ करते हैं एज अ डस्टबिन। ठीक है, एंड जब ये पूरा भर जाता है फिर हम उसको फेंक देते हैं। एंड वी हैव दिस बूम भी हम यहीं पे रखते हैं अपनी। फिर जब हम एंटर करते हैं तो हमारे इस साइड दैट इज़ लेफ़्ट साइड आती है हमारे पास ये जो कि कूलर है। कूलर के ऊपर केटल रखी हुई है एंड ये मेरी रूममेट का ये मेरा नहीं है। एंड ये है वो कूलर जो कि हम दोनों के लिए काफ़ी इनफ होता है। हम रात को इसको बीच में कर लेते हैं और मेटल का है तो प्लास्टिक वैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा रखता है। ओके, सो जब हम अंदर घुसते हैं तो हमारे गेट से हमारे रूम का व्यू कुछ ऐसा होता है। सो दिस इज़ बेसिकली द व्यू हैं। तो साइड में आती हैं हमारी दो कबर्ड्स। सो ये मेरी रूममेट की कबर्ड है। यहाँ पे कुछ हैंगर्स पे उसने चीज़ें टांग रखी है एंड दिस इज़ माइन कबर्ड। ये मैंने नहीं लगाया, ये मेरे को लगे हुए मिले थे। कुछ ऐसा सामान होता है जो प्रीवियस जो यहाँ पे रहा होगा वो लगा के देता है। यहाँ पे मेरा अम्ब्रेला है, इसको मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, मेरा सामान सारा मेरे ऊपर ही गिर जाएगा नहीं तो। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पर एक हैंगर मिला है पर मैंने इसकी सच में बिल्कुल जान ले रखी है। इस पर सामान हमेशा गिरता ही रहता है। इसके बाद हमें एक टेबल एंड एक चेयर मिलती है। चेयर ये रही एंड टेबल वो रही। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे अरेंज करनी है। मैंने इन दोनों को अलग अलग सेपरेट रख रखा है क्योंकि मेरे को बेड पे बैठ के पढ़ना टेबल के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसके साथ में यहाँ पे मैंने बैग्स रख रखे हैं। तो बेसिकली इस बैग्स में बेसिकली बॉटल्स होती है, फिर कोई भी ऐसा स्टफ़ होता है जो मेरा काम का नहीं है। और ये वाला भी मेरा गिफ्ट्स वाला स्टफ़ रखा हुआ है सारा। यहाँ पे गिफ्ट्स मैंने से संभाल के रख रखे हैं अभी। फिर उसके बाद मैंने अपनी चेयर के पीछे कुछ सामान छुपा रखा है, दैट इज़ बोर्ड। मेरे पे बोर्ड के बिना नहीं पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पर है मेरी स्टडी टेबल, इफ़ यू कैन एबल टू सी दिस, इफ़ यू एबल टू सी दिस। तो ये रही मेरी टेबल। देन उसके बाद ये आती है चेयर। तो चेयर के ऊपर मैंने रख रखा है अपना बैग एंड ये रही चेयर। और उसके नीचे एक छोटा सा पिलो रख रखा है मैंने उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट चेयर पे बैठना कंफर्टेबल नहीं लगता है, हाइजीनिक नहीं लगता है। फिर उसके बाद मूव ऑन करते हैं बेड के ऊपर। तो ये है मेरा बेड जिस पे मैंने अभी वाइट बेडशीट बिछा रखी है एंड मेरे पूरे वॉल पे इस टाइप का एक वॉलपेपर लगा हुआ है। ये मेरे को लगा हुआ मिला था एंड ये वाइट वाला वॉलपेपर मैंने लगाया था क्योंकि नीचे से पूरा ख़राब हो गया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन है मेरे रूम में। उसके बाद ये बेड एंड बेड के ऊपर मैंने कंबल रख रखा है अगर इन केस ठंड लगने लगे। हालांकि बिल्कुल पीक समर्स का मौसम है फिर भी रख रखा है, कभी आंधी आ जाए या मानसून आ जाए और ठंड ना लगे। सब पिलो भी है, दो पिलो के साथ एक छोटा सा पिलो भी है। देन मूविंग अहेड, मेरी जो बेड के नीचे है वो मेरा थोड़ा सा बाल्टी एंड ऑल माई शूज़ है। लेट मी शो यू, ये सारे शूज़ भी यहीं पे रखे हुए हैं, इफ़ यू कैन एबल टू सी। तो हमारी टेबल में एक हमें ड्रॉर मिलती है जिसके अंदर बिल्कुल सामान ऊपर तक भरा हुआ है, वो तुम देख सकते हो। इस साइड मेरा पूरा ऐसे बुक्स का पाइल लगा हुआ है, नोटबुक्स एंड बुक्स जो मेरे को ले जानी होती है डेली के यूज़ के लिए। यहाँ मेरा टम्बलर है जिससे मैं नॉर्मली पानी पीती हूँ। फिर बिल्कुल कोने में मेरे बहुत सारे पेन होल्डर्स हैं, देन बॉटल्स हैं एंड ये मेरे को मेरे प्रीवियस बर्थडे पे मिला था, दैट इज़ अ ग्लोब। फिर जी का कॉर्नर, और मैंने यहाँ पे मनी प्लांट भी इंस्टॉल कर रखा है। मेरे को मनी प्लांट्स एंड प्लांट्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है। यहाँ पे एक इन हॉस्टल यू कांट सर्वाइव विदाउट एक्सटेंशंस। यहाँ पे थोड़ा सा सामान रख रखा है, ऑल आउट हो गया, ऑयल हो गया, पूजा का सामान हो गया। एंड देन फिर अगेन मेरे पास दो प्लांट्स आते हैं, दैट इज़ अ स्पाइडर प्लांट एंड दिस इज़ अ स्नेक प्लांट, राइट। और फिर ये मैंने मार्कर्स की इंक आती है एंड दिस इज़ द व्यू। पूरी ग्रीन है तो मेरे को काफ़ी सही लगता है ये व्यू। और बिल्कुल भी लाइट्स की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि दिन के टाइम पे प्योर लाइट आती है, तो हमें लाइट्स बिल्कुल ऑफ रखते हैं, सिर्फ रात के टाइम पे चलाते हैं। सो बेसिकली तो ये मेरा सेक्शन एंड मैंने यहाँ पे सरस्वती माता की मूर्ति भी लगा रखी है
और ये छोटा सा मेरा कॉर्नर है जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से कबर्ड से। कबर्ड्स के ऊपर हम दोनों ही के ऊपर कुछ स्टफ्स रख रखे हैं हमने। फिर उसके बाद हमारे पास ये कॉर्नर आता है, फिर हमारा बेड आता है एंड देन हमारी टेबल आती है। फिर आता है मेरा सबसे बेस्ट पार्ट, दैट इज़ दिस, जो कि है मिरर। तो भाई कितने पसीना आ रखे हैं क्योंकि फ़ैन नहीं चला रखा। अगर फ़ैन चला गया तो वॉइस आने लगेगी, इसलिए फ़ैन की वॉइस आएगी मेरे से ज़्यादा। आई डोंट नो कि अभी भी कितनी वॉइस आ रही है, बट गाइस प्लीज़ मैनेज, नीड टू मैनेज गाइस। ओके, फिर उसके बाद ये सबसे बढ़िया मेरे को पार्ट लगा है क्योंकि ये मैंने खुद की सेविंग्स से ख़रीदा है। क्योंकि मिरर हमारे वॉशरूम्स में होता है, वॉशरूम्स की हालत इतनी गंदी होती है, हम वहाँ पे बाल बहाने लायक भी नहीं होते। तो एटलीस्ट हमारे पास मिरर होना चाहिए एंड ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है। इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ मिरर्स के अंदर। तो ये बिल्कुल एक फुल लेंथ मिरर है एंड जिसके लिए मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता, ना कभी होएगा, क्योंकि इट्स वर्थ इट। तैयार होने के लिए, देखने के लिए इट्स वर्थ इट। तो इसलिए इससे पूरा व्यू दिख रहा है। वैसे मेरे पीछे सारा व्यू, दिस इज़ द मेन गेट, यहाँ पर उसका कूलर है, यहाँ पे हमारे 2 कबर्ड्स हैं। दिस इज़ माई रूममेट कबर्ड एंड दैट इज़ माइन। ओके ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सेक्शन दिखाऊंगी सिर्फ अपनी रूममेट का, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे को उससे परमिशन लेनी होगी और मैंने उससे परमिशन अभी नहीं ली है। ठीक है, एंड ये वीडियो पर्सनली मेरे वाले कॉर्नर के लिए थे, तो अपने लिए। ठीक है, तो अपने रूममेट के कॉर्नर पे आती हूँ। तो बेसिकली मिरर बिल्कुल हम दोनों के बीच में आता है जिसको हम दोनों ही यूज़ करते हैं। फिर मूविंग अहेड दिस, तो ये है उसका कॉर्नर, सेम व्यू उसकी भी विंडोज से आता है, दैट इज़ प्रॉपर ग्रीनरी। उसने भी सेम भगवान जी रख रखे हैं, यहाँ पे उसके भी बुक्स हैं, उसने चेयर साइड में रख रखी है, यहाँ पे उसका बैग है एंड देन ये कैलेंडर्स, कुछ टाइम टेबल्स उसने इंस्टॉल कर रखे हैं। यहाँ पे कुछ क्यूट से कोट्स लगा रखे हैं उसने। पेंसिल नहीं उठाई है एंड उसने डायरेक्ट स्केचेस उठाए हैं एंड उसने देखो कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई है। उसने इसलिए करा क्योंकि ये पीछे जो वॉल थी बहुत गंदी हो रखी थी, मैंने इसलिए वहाँ पे वॉलपेपर लगाए थे, तो उसने यहाँ पे पेंटिंग करी है। एंड ये है उसका बेड, उसका भी एक एक्सटेंशन है जिसमें, क्योंकि बताया ना, क्योंकि इतने सारे बोर्ड्स नहीं मिलते, 2 बोर्ड्स मिलते हैं, एक में उसका एक्सटेंशन रख रखा है और एक बोर्ड इसके पीछे है, मिरर के पीछे, जिसमें से कॉर्ड आके मेरा एक्सटेंशन चलता है। तो ये उसका एक्सटेंशन है एंड ये उसका कूलर है एंड दैट्स ऑल। ये हमारा पूरा व्यू है हॉस्टल का। उसकी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसके पास भी बोर्ड है, उसके पास भी टेबल है, तो ऐसे हमने स्टफ़ से रख रखा है, पर हमारे पास ज़्यादा स्टफ़ नहीं है। आई थिंक सो जो भी एसेंशियल आइटम्स होते हैं वो ये हैं, और सारा एसेंशियल आइटम्स हमारी कबर्ड का है। तो अगर आपको हमारी कबर्ड का भी व्यू चाहिए, कबर्ड का भी ऐसा कुछ व्लॉग चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। Hope you all guys enjoy this video. Do let me know in the comments box, and if you want another such video, so that you can also give your suggestions in the comment sections. अभी मैंने अपने कबर्ड का टूर नहीं दिया है क्योंकि अगर खोलती तो सारे कपड़े मेरे ऊपर गिर जाते। अगर फिर भी चाहिए तो मैं फिर भी अपने कबर्ड का टूर दे सकती हूँ कि कितना कम स्पेस इन लोगों ने दिया है और कैसे हमने अपना सामान ठूस रखा है। So that's all for today's video. See you in my next video. Bye bye.